ओम शांति। आज की तारीख है 18 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। एक्यूरेट बनना समझ में आता है हम सब बच्चों को। मनसा भी एक्यूरेट चले, माना उसमें संकल्प भी एक्यूरेट हो, जो चलाने हैं वही चले। वाचा भी एक्यूरेट हो, अगर संकल्पों पर ध्यान होगा तो वाचा ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो गई, और अगर मनसा और वाचा पर ध्यान हो जाएगा तो कर्मना अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, तो वो कर्मना एक्यूरेट होंगे ही होंगे। तो मनसा वाचा कर्मना क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट। अब ये एक्यूरेट हो कैसे? तो बुद्धि में बाबा की स्मृति रहनी जरूरी है। हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल से पहले देखो कि ये बाप समान है, बाबा को पसंद है। जो संकल्प मेरे अंदर आते हैं, इसी संकल्पों के साथ अगर मैं सामने बाबा की खड़ी हो जाऊं तो क्या बाबा को ये पसंद है? अगर पसंद है तो चलाओ, अगर पसंद नहीं है तो उसी सेकंड फुल स्टॉप लगाओ, तभी एक्यूरेट हो सकते हैं ना। मनसा वाचा कर्मना एक्यूरेट होने के लिए अटेंशन भी तो जरूरी है। किसी को एक्यूरेट होना है तो क्यों होना एक्यूरेट? क्योंकि हैं कौन हम, ये स्मृति रहनी भी जरूरी है कि हम कोई साधारण नहीं है जो साधारण में कुछ भी करते रहे। विशेष हैं तो हर संकल्प भी विशेष, हर बोल भी विशेष, और कर्मना तो फिर विशेष होगी ही होगी। और हम हैं कौन? ब्राह्मण ऊंच चोटी, जो देवताओं से भी ऊंच है। जो देवताओं से भी ऊंच क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों को संग मिलता है भगवान का, देवताओं को संग नहीं मिलता भगवान का। हमें श्रीमत मिलती डायरेक्ट भगवान से, हमें पालना मिलती डायरेक्ट भगवान से। तो हमारी मनसा कैसी होनी चाहिए? हमारी वाचा, हमारी कर्मना कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट। कैसे होनी चाहिए? एक्यूरेट। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मना एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। आज का प्रश्न, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? बाहर वालों की तो बात नहीं हो रही, जो नहीं जानते हैं, बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं। उत्तर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना। ये सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। ये राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन है? ब्राह्मण। बच्चे कौन है? ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते ही हैं, पालौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं।
अब तुम बच्चे समझते हो यह अलौकिक बाप है। अब तुम समझते हो यह अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानते। बल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग तो कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, योग आश्रम क्यों कहेंगे? बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण है, दादे से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। जितना हो सके क्या करो? याद करते रहो। चित्र भी भले याद रखो। याद तो रहेगी हम ब्राह्मण है, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, इसका अर्थ यह नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता है, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वे बीज रूप है, बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वे बाप कहते हैं ये भी मुझे याद करेंगे तब ये पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर आए थे ना, फिर शरीरी बनकर वापस जाना है। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, देते हैं ना दुख। देह के संबंधी देते हैं ना दुख, सब दुख देने वाले हैं। उनको क्यों याद करते हो जबकि मैं तुमको मिला हूं? जब मैं मिल गया फिर किसी और को याद करना, ये तो गलत बात है ना। जब मैं तुमको नहीं मिला था तो उन्हों के साथ संबंध निभाते थे, करते थे, एक अलग बात है। जब मेरे मिलने के बाद निभाते हो तो फिर ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। तुमने कहा था कि आप आएंगे तो आपके सिवा कहीं देखेंगे भी नहीं, तो मैं आ गया। फिर अगर कहीं और देखते हो तो धोखा नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है, धोखा है। अब जबकि मैं मिल गया हूं तो मेरे सिवा तो किसी को याद नहीं करना चाहिए ना तुम्हें। फिर भी पुराने संबंधों में तुम्हारी बुद्धि अटकी पड़ी है, जबकि वो तुम्हें दुख देने वाले हैं। तुम्हें पूछते भी नहीं, तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, फिर भी तुम उन्हों के पीछे अपनी बुद्धि फंसाते हो। उन्हों की हर बात पर ध्यान देते हो, और जो मैं तुम्हें इतना ऊंचा उठाने वाला जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान ही नहीं देते। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो जबकि मैं तुमको मिला हूं। मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूं, वहां कोई दुख नहीं। वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती है। तुमको मैं लायक ही उस दुनिया के लिए बना देता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती है। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देते हैं, नहीं। काम को जीतना है,
वही आदि मध्य अंत दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। पतित अक्षर विकार पर पड़ता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम सत्यु के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो हम सत्यु के देवी देवता बन रहे हैं, तो कितने दैवी गुण हमारे में आने चाहिए। जब तक यह निश्चय नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मना एक्यूरेट बनना है। मेहनत है। दुनिया में किसको भी पता ही नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी है कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो, चाहते सब है। तुम समझा सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य, रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बने हो। क्या? स्वच्छ बुद्धि पर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाबा कितना समझाते हैं, फिर भी अपनी मन मत पर ही चलना है, आसुरी मत पर ही चलना है। बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाप कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गेन्स द्वारा। ये तो पुरानी छी दुनिया, छी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो, पूजन लायक देवताएं। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती है। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शुद्ध से ब्राह्मण बनाते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, सत्व प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सत्युग में कोई तूफान नहीं लगेगा। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है, क्योंकि वो जानती है आप याद में रहेंगे तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी और आप उस ताकत से उसको जीत लोगे। इसीलिए तो आपको याद में रहने नहीं देती है, क्योंकि वो ये जानती है कि याद में रहे ताकत इन्हें मिल जाएगी। इसीलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा करती रहती है जिसकी वजह से आत्मा याद में रह ही नहीं पाती है। या माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। हम जानते हैं बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। अब पावन बनना है और कोई ऐसे छड़ी तो घूमेगी नहीं। याद ही एक उपाय है कि तमो प्रधान आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है ना। विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग आकर कोई सिखाए कि वो प्राचीन योग कौन सा था। अब योग दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी, दूसरा है राजयोगी। तुम हो राजयोगी, तुम हो राजयोगी। वह तो बहुत दिन से चले आते हैं। राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है। सन्यासी क्या जाने राजयोग से। बाप ने आकर बताया राजयोग मैं ही आकर सिखलाता हूँ। कृष्ण तो सिखा ना सके। ये भारत का ही प्राचीन योग है। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कितना फर्क हो गया है। राजयोग मैंने सिखलाया।
डायरेक्ट भगवान ने अपने बच्चों को राजयोग सिखलाया, जिससे राजाओं का राजा बने। राजयोग सीखने से बने ना, तो कितना अटेंशन हमको राजयोग पर देना चाहिए। राजयोग से ही प्राप्ति होगी और किसी योग से नहीं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिए, कितना फर्क हो गया। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती हो रही है। तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना हो रही है, तो शिव बाबा की जयंती तो स्वर्ग की जयंती। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विक्रम करा देती है। याद नहीं करते हैं तो फिर क्या करती है माया, कुछ ना कुछ ऐसा विक्रम करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट, याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। ये बॉक्सिंग होती है ना, अगर ध्यान रहेगा तो चमाट नहीं पड़ेगी। नहीं तो बॉक्सिंग में वो सामने वाला भी तो है ना, वो भी तो तैयार खड़ा है। अगर आप एक घूसा मारेंगे तो वो दो मारेगा, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो उसके घूसे का असर नहीं होगा, लगेगा ही नहीं उसका घूसा। तो अगर याद किया तो चमाट नहीं लगेगी, याद भूला तो लगी चमाट। क्योंकि बॉक्सिंग होती है ना। ये तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है। कोई मनुष्य आपका दुश्मन नहीं है, रावण दुश्मन है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। पहले ठीक होते हैं, शादी की पतित बने तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपया खर्च करते हैं। बाप कहते हैं शादी है बर्बादी। बाप कहते हैं शादी है बर्बादी। अब पालौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु का जाता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, अब वापिस जाना है। तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाप की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। कितना नशा होना चाहिए। कोई ऐसी पोस्ट पे बैठ जाता है ना तो उसको कितना नशा अहंकार सा आ जाता है उल्टा, और किसी को कुछ नहीं समझता ऐसी कोई पोस्ट पे बैठ जाए तो आप तो ब्राह्मण बने हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो आपको कितना शुद्ध अहंकार होना चाहिए। ये अहंकार शुद्ध है कि माना नशा है एक आपको, खुद भी बचेंगे दूसरों को भी बचाएंगे, ये नशा होना चाहिए ना। तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाप की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, क्या बनना है सब अपने हाथ में है। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो, राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, वह अब की बात है, वह अब की बात है। लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। ये बाप मत देते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। लौकिक संबंधों में बुद्धि अटकाई तो गए काम से। मिलना कुछ भी नहीं, उन्होंने तो धक्का ही देना है, छाड़ देना है ऐसे ही। और फिर बाद में कहना आपकी मत खराब थी जो हमारे पीछे लग गए, आपका पूरा विश्वास ही नहीं था। बार बार सुनाएंगे ऐसा, फिर क्या करेंगे, तो ना। फॉलो फादर गाया जाता है, वह अब की बात है। लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है क्या फॉलो फादर। ये कोई लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा है कि अपने फादर को फॉलो करो। अभी पालौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है ना, तो उसको फॉलो करो।
जब पालौकिक बाप नहीं आया था तो वो सारा प्रोसेस वैसे ही चल रहा था। अब आ गए हैं तो समझा दिया ना, तो मत किस पे चलना पड़े, उन्हों की। वो आ गए हैं तो उन्हों को याद करना, या दूसरे किसी को याद करोगे जिनके साथ अटके पड़े थे, लटके पड़े थे? तो ये तो फिर गलत बात हो जाती है, तो धोखा देने वाली बात है। लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है, ये बाप मत देते हैं, मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो मच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो यह भी रिफ्रेश करते हैं। बच्चे बाबा के पास आते हैं ना, तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं और यह भी रिफ्रेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी मिलते हैं ना बच्चों से, तो यह भी रिफ्रेश करते हैं, यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या ये ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? अगर कोई आ गया तो मिलना होगा, तो क्या ये नहीं समझाएंगे कि बाबा क्या कहते हैं? या सिर्फ यही कहेंगे कि बाबा अब ये कोई आ गया है, अब आप आ जाओ, ऐसा कहेंगे क्या? ये बड़ी गुप्त हुई बातें है ना, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ये नहीं समझाते होंगे? ये भी जानते हो कल पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है। इन्होंने भी समझाया है, तब तो ये पद पाया है। जैसे बाबा समझाते हैं ना कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कई बच्चों के अंदर ऐसे डाउट उठते हैं ना, तो इसके लिए बाबा ने कल भी समझाया, आज भी समझा रहे कि ये भी तो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करके ही ये पद पाया है। कई समझ लेते हैं ना कि आप में तो बाबा आता है, आपकी तो बस कमाल ही है, बस दूसरी तरह से वो बेनिफिट उठा लेते हैं सुनाने में कि ब्रह्मा बाबा आप में तो शिव बाबा आते हैं, आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, ऐसे सुनाते हैं। अरे बाप ज्यादा कंबाइंड है, लेकिन जब इन्हों को पुरुषार्थ करना है तो ये इंडिविजुअल पुरुषार्थ करते हैं, इनकी जगह पुरुषार्थ शिव बाबा नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखना। इनका पुरुषार्थ इनका ही रहेगा, इसीलिए ये उच्च पद इन्हीं को मिला। बिना पुरुषार्थ के तो शिव बाबा किसी को कुछ नहीं देते, तो इन्हों को क्यों दे देंगे? तो पुरुषार्थ में ये अपना पुरुषार्थ करते हैं, समझाने में हम बच्चों को समझना है कि शिव बाबा समझा रहे हैं, बाप दादा कंबाइंड होकर हमको समझाने दे रहे हैं। समझने की बात है, समझे? तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते? ये नहीं समझाते होंगे, ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। वहां बाबा को सूक्ष्मतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार तो सरेंडर हो ना सके, गरीब ही कहते बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता ही नहीं। बच्चों कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है, अपने लिए महल यहाँ व वहाँ नहीं बनाता हूँ, ना मैं अपने लिए यहाँ महल बनाता, ना मैं अपने लिए वहां महल बनाता हूँ, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है, शिव के पास तो जाते नहीं। कृष्ण के लिए कहते कि गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते झोली भर दो। शंकर के पास जाकर कहते हैं बम बम बोले जो भर दे झोली, है ना? शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है। शंकर तो झोली खाली करने वाला है, हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता, हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता, विनाश तो होना ही है। गाया हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। तो बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाप हरे की नब्ज देख राय देते हैं, बाबा नब्ज देख लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को ऐसी राय दे दी और वो ना कर सके तो फिर बोझा भी तो आएगा ना उसके ऊपर, इसलिए नब्ज देखकर राय दी जाती है।
बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूं। नब्ज देख कर ही तो राय देते हैं ना, इनके पास तो आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम नरकवासी हैं। अब तुम ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम। कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खाकर डूब मरते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खेवैया अब हमको ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही प्रकार की है, वे बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हाथ काटे दिल याडे। आधा कल्प से तुम आशिक वन माशूक को याद करते आए हो, भूल गए क्या? भूल गए क्या कि कितने जबरदस्त आशिक थे? आज जब माशूक सामने आके खड़ा हुआ तो मुकर रहे हो, भूल गए? आधा कल्प से तुम आशिक बन माशूक को याद करते आए हो। बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखदाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है सबसे पुराना भी है, ये तो तुम जानते हो। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हों के अंदर में बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए। कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले खल्लास। अभी तुम जानते हो कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहां ना गर्भ जेल ना वह जेल होगी, फिर कभी जेल का मुंह देखने को ही नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगी। यहाँ ये सब है माया का पंप। आजकल हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहती है। सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं है। यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे, सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नहीं हो जाएगी। सत्युग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है, आगे चल देखना क्या होता है। बहुत भयंकर सीन है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, यह है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रॉयल घराने की आत्माएं अपने हाव भाव से बताती हैं क्या, हम रॉयल घराने के हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ढिंडोरा पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया को पता चले हाँ जी भगवान के बच्चे आप ढिंडोरे पीट रहे हो। आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि उनको लगे कि कोई तो है इनके पीछे। आखिरकार भी इनको सिखाने वाला कौन है, ऐसा बनाने वाला कौन है, उसकी खोज में निकले वो। जाने तो सही कि आपके पीछे कौन है। आप बाबा बाबा करते रहते हो, वो तो यही समझते हैं पता नहीं कौन सा बाबा है, जरा देख के तो आए कौन सा बाबा है इन्हों के पीछे। उन्हों की आंखें पटी की पटी रह जाए जब बाबा से मिले। हाँ ये तो भगवान आया हुआ है, कोई मनुष्य थोड़ा बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है, ऐसे आंखें खुल जाएं। ऐसी एक्टिविटी ऐसी करनी पड़े ना। अगर हम एक्यूरेट होंगे, कुछ ऐसा करेंगे तभी तो किसी का टेंशन जाएगा। आप साधारण लोगों की तरह ही जियोगे, साधारण लोगों की तरह ही व्यवहार करोगे, दुखी होगे तो आंसू बहोगे, तो फिर दुनिया कहाँ आपको अलग देखेगी। कुछ अलग दिख रहा हो तभी तो अलग देखे, अलग कुछ नजर नहीं आ रहा। और आपको हम भगवान के बच्चे हैं, एक्टिविटी में भी तो कुछ अलग नजर आना चाहिए, कुछ हट के।
दुनिया से हट के कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी तो किसी का अटेंशन जाएगा कि कुछ डिफरेंट है इनके पास, कोई पावर है इनके पास, कुछ हट के कुछ करेंगे तभी ना। परमात्मा देगा उसी को जिसने पुरुषार्थ किया होगा। अब आप अपने कियो को पुरुषार्थ कह रहे हो या लाचारी, ये तो आप अपने आप से देखो कि आप लाचार थे या पुरुषार्थी। अपनी एक्टिविटी सुधारी नहीं, परिवर्तन किया नहीं, समझा नहीं कि किसके सामने बैठे हो, अपनी एक्टिविटी से शो कर नहीं पा रहे। बुद्धि ब्राह्मणों को गिफ्ट में मिली, लेकिन उस बुद्धि से इस्तेमाल कैसे करना है ये तो गिफ्ट नहीं कर सकता कोई। हमें ज्ञान मिला यूज करने के लिए, लेकिन कौन सा पॉइंट कहाँ यूज करना है, जिसके आधार पर आपका पद तय होना है, ये आपके पास ही है। ब्रेन नहीं मिल सकता ये गिफ्ट में। हमें ज्ञान धन मिला, इस धन का यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये आपके ऊपर है। इसीलिए नंबर वार हैं सारे के सारे, ना याद करते हैं और वो ज्ञान धन को लेकर कभी इधर फिरते रहते, कभी इधर फिरते रहते, कभी इधर फिरते रहते। अरे सही जगह उसको इस्तेमाल कर लो और प्राप्ति होने लगे। जैसे किसी बाप ने अपने बच्चे को दे दिया, करोड़पति बना दिया, अब करोड़ों का अरबों खरबों बनाना उसके ऊपर निर्भर करता है, या करोड़ों का जीरो बनाना ये भी उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये भी ब्राह्मणों के लक्षण है। कोई तो 1 से 100 बना रहा है और कोई 100 को भी जीरो में ला रहा है। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और देवताओं से भी उत्तम। और राज समझ आया कि आपका जीवन कितना अनमोल है। अब इसे कैसे चलाना चाहिए कैसे नहीं, ये आपके हाथ में। तभी कहा जाता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पति दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस ये है। इसी से जय जयकार होगी। आज का स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति।